नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं श्री मालवीय नीलेश आनंदराव। आज हम कक्षा इस सातवीं कक्षा का नया पाठ देखने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको भेजा था दादी माँ का परिवार। आज के ऑनलाइन सेमिनार में सब छात्रों का सबसे पहले धन्यवाद। दादी माँ का परिवार ये पाठ हमने पिछले हफ्ते वीडियो स्वरूप में आपको मैंने भेजा था। आज हम उस पाठ का सरल हिंदी में अर्थ देखने वाले हैं, इसलिए सब छात्र अपने साथ किताब लेकर बैठ जाइए। मैंने आपको नोटिस दिया था कि सब छात्रों को आज किताब लेकर एक साथ बैठना चाहिए। तो चलो आज का पाठ दादी माँ का परिवार सरल हिंदी अर्थ देखने के लिए शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से आपको जो वीडियो मैंने भेजा था उस वीडियो से आपको वो कहानी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आज हम उसका सरल हिंदी में अर्थ देखने वाले हैं। मेरी आवाज सब छात्रों तक अच्छी तरीके से आ रही है? हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके से आपको आवाज मेरी ना आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। चलो तो शुरुआत करते हैं आज का पाठ दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत और उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को हुआ, खंडेला उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं देखी जाए तो एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। तो शुरुआत करते हैं आज के पाठ से। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी। अब देखा जाए तो दादी माँ अपने घर में अकेली रहती थी, फिर भी घर आबाद था। अब आबाद यह नया शब्द है। यहाँ पे आबाद का अर्थ है भरा पूरा। वो भरा पूरा घर क्यों लगा रहा था, इसका आगे अर्थ है देखो। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बहुराती सवारती। बहुराती सवारती यानी कि वो अपना घर स्वच्छ करती, साफ सुथरा करती। वो काम हर रोज सुबह उठकर वो सबसे पहले करती। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। आंगन में क्या करती? बैठती और खाना बनाना शुरू करती और खुद खाना बनाकर खा लेती। परिवारजनों से बतियाती। अतः परिवारजनों से बतियाती यह शब्द है, या बतियाती इसका ओरिजिनल शब्द है बतियाना। ओरिजिनल शब्द है बतियाना। बतियाना का अर्थ है बातें करना। वो अपने परिवारों से बातें करती। रात होती सो जाती और रात होने के बाद वो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, उसका दिन अच्छी तरीके से वो गुजार रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। परिवारजन भी उसके साथ हंस खिलकर मिलकर बातें करते थे, रहते थे। अब सुनो परिवार की कहानी। यहाँ पे लेखक ने पहले परिवार में दादी माँ का परिचय किया है। उसके घर में कौन है या फिर वो किस तरह से अपना गुजारा करती थी, इसका परिचय पहले परिचय में लेखक ने दिया है। मेरे हिसाब से पहले परिचय में आपको एक ही नया शब्द आया होगा, आबाद, और उसका अर्थ है भरा पूरा। और एक नया शब्द होगा निपट। निपट का अर्थ है केवल, अकेले, एक ही। इस तरह से पहला परिचय पूरा होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा परिचय। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। अब दादी माँ बहुत समझदार थी। सयानी यहाँ पे नया शब्द है। सयानी का अर्थ है समझदार।
उसे सब बातों का अच्छी तरह से ज्ञान था। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उसके घर के आंगन में क्या था? एक बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब आपको मालूम है चिड़िया रहने के लिए अपना घर बनाती है। उस घर को हम क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी कि सोबती। वो दादी माँ की क्या थी? संगिया, सोबती थी। अतः यहाँ पे सोबती भी हम कह सकते हैं, या फिर संगिया का नया अर्थ ये भी है सहेली। वो दादी माँ की क्या थी? सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। उस चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, आंगन साफ करती। नीलू पुदकती, चिंचियाती। नीलू अपने आवाज में दादी माँ से बातें करने की कोशिश करती थी, आवाज करती थी। दादी माँ से बतियाती, यानी कि दादी माँ से वो क्या करती थी? बातें करती थी। चलो आगे परिषद नया देखते हैं। एक और थी दादी माँ की साथीन चिंकी चूहिया। अब यहाँ पे दादी माँ की साथीन सहेली और एक थी, उसका नाम था चिंकी चूहिया। वो कौन थी? चूहिया थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। वो क्या करती थी? उसका घर कहाँ था? पेड़ के नीचे एक बिल था। उस बिल में वो चूहिया रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यही थी दादी माँ की दीन दुनिया। अब देखो, दादी माँ की दीन दुनिया, इसका अर्थ है संसार। दीन दुनिया का अर्थ है संसार, यानी कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन था? खुद दादी माँ थी और उसकी सहेली चिड़िया और उसके साथ चूहिया। ये सब दादी माँ का परिवार था। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये दादी माँ का परिवार था। वे सब यदि खुश हो तो दादी माँ भी खुश रहती थी। यानी कि दादी माँ के परिवार के सब सदस्य अगर खुश हो तो दादी माँ खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहती थी सुखी। इसका अर्थ है कि दादी माँ का परिवार सुखी है तो दादी माँ खुश रहती थी, और दादी माँ अगर नाराज हो जाती तो दादी माँ के परिवार के भी सब सदस्य क्या हो जाते? नाराज हो जाते थे। उसका आगे का अर्थ देखते हैं। चलो, ठंडी के दिन। अब इसका अर्थ है सर्दी के दिन। सर्दी के दिन में क्या होता था? आगे देखो। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। यानी कि जब सर्दी के दिन थे तब क्या क्या? चिड़िया ने 2 अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। 2 अंडों में से क्या निकले? 2 बच्चे निकले, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। उसका नाम भी रखा दिया। उसका नाम क्या रखा? टीनू, मुनू, मीनू उसका नाम रखा। टीनू और मीनू उसका नाम रखा। सब ने मिलकर पोसा पाला, यानी कि सब ने मिलकर उन्हें बड़ा किया, उनके साथ रहने लगे, उनका ख्याल रखा। पोसा पाला, ख्याल रखा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को भी 2 बेटे हुए। उसका नाम क्या रखा? चुस्कू, मुस्कू। वो बड़े भले थे, यानी कि चिड़िया को भी 2 बच्चे हुए और चूहिया को भी 2 बच्चे हुए। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। उसका नाम था चुस्कू, मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, यानी कि उनके साथ भी वो क्या करती? प्रसन्नता का, यानी समझदारपना, उसके साथ खुश रहती, उनके साथ खुश रहने का व्यवहार करती। रोने लगते तो पुचकारती। यहाँ पे नया शब्द है पुचकारती। पुचकारने यानी कि समझाना। अगर वो रोने लगे तो उसको वो समझाती थी।
चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, यानी कि चूहिया के 2 बच्चे और चिंकी के 2 बच्चे, वो चारों ही बच्चे आंगन में खेलते थे, हंसते खेलते गाते रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, यानी कि खेल खेल में वो दोनों का, चारों का झगड़ा भी हो जाता था। दादी माँ उन्हें समझाती थी। क्या कहती थी? दादी माँ कहती थी, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यानी कि देखो दादी माँ किस तरह से उन्हें झगड़ा होने पर समझाती थी। उन्हें कहती थी दादी माँ कि तुम झगड़ा मत करो, झगड़ा टंटो मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, तनिक यानी कि तुम कुछ पल एकता का ध्यान करो, सब मिलकर रहो। एकता है जहां खुशहाली है वहां, ये दादी माँ का वृद्ध वाक्य कहना पड़ेगा। इस वाक्य से वो सबको समझाती थी, तभी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, यानी कि एकता में क्या ताकत है, एकता में रहने से क्या फायदा होता है, ये दादी माँ सारे बच्चों को समझाती थी, मिलजुल कर रहने का पाठ देती थी। आगे देखो, एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। देखो संकट आना संकट ही कहते हैं, और मातम छाना, मातम यानी के शोक, मातम यानी के शोक, हर तरफ मातम छा गया। नीलू दाना चुगने लगी गई, नीलू दाना चुगने चली गई, सब बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ियों या भी थे उसके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे। अब देखो उसे खाना चाहिए, खाने के लिए नीलू क्या कर गई, दाना चुगने चली गई, लेकिन वो जाते वक्त सब बच्चों को भी साथ ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ? अचानक मनुमन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वहां खाली है। लेकिन क्या हुआ तब? घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। क्यों? क्योंकि उसने याद किया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, इसलिए वहां से चली गई। अब वह उड़ने को हुई तैयार, तब क्या हो गया देखो, बेचारी उलझ कर रह गई। उलझना, प्रयास करना, वो क्या प्रयास करने लगी? क्यों? वो कहने लगी, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी। देखो आगे, मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके। पर उसकी भी रही बेचारगी, बेचैन होना, सोचने लगना, सब सोचने लगे। क्यों? क्योंकि वो फंस गए थे। तब वो बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई। क्या बोली? अरे हम सब उलझ गए हैं, फंस गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिए के जाल में यानी के पक्षियों का शिकारी, बहेलिया यानी कि शिकारी, शिकारी के जाल में हम क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, उन्होंने सब मिलकर क्या किए? यत्न किए, यानी कि प्रयास किया, सब मिलकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, निकल ना सके, उलझ गए, वो फिसल गए उसमें। चिड़िया हुई उदास, सब उदास हो गए, नाराज हो गए।
खत्म हुई घर जाने की आस। उन्हें घर जाने की जो आस थी वो खत्म हो गई। सभी को हो रहे थे हाल बेहाल। सभी क्या हो रहे थे? उदास हो रहे थे, हाल बेहाल हो रहे थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सब जाल में फंस गए थे। आ रहा था बच्चों को ख्याल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। उन्हें किसका ख्याल आता था? बच्चों का ख्याल आता था। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। नीलू, टीनू और मीनू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, वो भी परेशान थे। क्लांत होना, परेशान होना, वो भी परेशान थे, लेकिन वो घबरा नहीं गए थे, एकदम शांत बैठे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें। क्या? दादी माँ ने जो सिखाया था, क्या सिखाया था? मिलजुल कर रहना, झगड़ा टंटा मत करना, एकता में जो ताकत है, हर एक सवाल का वो जवाब है। वो याद बात आ गई उन्हें। फिर उन्होंने क्या किया? दी उन्हें एकता की दुहाई। सबने मिलकर एकता की दुहाई दी, मिलकर प्रयास करने की सोच ली। मनुमान थे उनकी हमजोली। अब यहाँ पे नया शब्द है हमजोली। हमजोली यानी के साथी। दी उन्हें एकता की दुहाई, मनुमान थी उनकी हमजोली। आगे देखो, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हम। क्यों? हार गए हैं, जाल में फंस गए हैं। हम क्या हो गए हैं? जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या डरा है जब कुछ कर न सको। अगर हमारे पास एकता है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ इससे हल पा सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे अलग तरीके से बातें बताई गई है। हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता हो, एकता रखे, फिर भी हम क्या करें? जब कुछ कर ना सको तो हमें कोशिश करना चाहिए। आज तक इतना ही देखेंगे, बाकी पार्ट हम कल देखेंगे। मेरे बच्चों, जो भी बात समझ में आई हो समझ लीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे उसका अर्थ फिर से दोहराएंगे, आपको उसको और फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।